कोई खेल नहीं होता, बदअकीदों से कभी मेल नहीं होता। शेर का कहना कोई खेल नहीं होता, बदअकीदों से कभी मेल नहीं होता। अरे जिसको निस्बत हो दादा साहब से, उसका एटीएम कभी फेल नहीं होता। जिसको निस्बत हो दादा साहब से, उसका एटीएम कभी फेल नहीं होता। बड़े अच्छे और अछूते अंदाज में आपने नातो मनक़बत को समाअत किया है। हजरत अब्दुर रहमान जामी अली रहमतुर रिदवान का जमाना है। एक कोहना मश्क शायर हज बैतुल्लाह के लिए जब गया तो वहां जाने के बाद काबे का तवाफ किया, जैसे कि अभी हमारे और आपके नजरों के सामने हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज नस्बुलैन साहब चतुर्वेदी महाराज, ये भी माशाल्लाह हज किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके हज को कबूल फरमाए। जब ये हज करके आए थे तो इनके बड़े फर्जंद और ये मझले फर्जंद जो हमारे जमजम भाई सिवानी हैं, इन लोगों ने इन पे पाबंदी आयद कर दिए कि आपको अब सिर्फ अपने ही अतराफ में प्रोग्राम करना है, बाहर नहीं जाना है। लेकिन जो शेर होता है वो कभी भी घास से दोस्ती नहीं करता, वो शिकार ही किया करता है। जब मैं शीश महल में इनकी दुकान पे गया तो कहने लगे कि देखिए ये दोनों फर्जंद जो है मुझ पर पाबंदी लगा दिए हैं, बैठा बैठा मेरा पेट फूलता रहता है और यहीं पर बैठे बैठे हम नात गुनगुनाते रहते हैं। मैंने कहा कि हजरत अब कहा कीजिएगा, बड़े फर्जंद है। मैंने उन दोनों साहिबान से कहा कि ऐसा है कि कम से कम बोलने का मौका दिया जाए, जब तक इनके जिस्म में जान है तब तक लोगों के पास आस है। चूंकि इनको बड़ी मोहब्बत बड़ी उनसियत के साथ लोग बुलाते हैं, कुछ लोग देखने के लिए बुलाते हैं कि नस्बुलैन है कैसा, कुछ लोग इनको बुलाते हैं कि जब ये संस्कृत बोला करते हैं तो बहुत सारे विद्वान दानिश्वरान इनके वेद को सुनने के बाद वो अश करने लगता है। जब ये कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग कुरान को सुनने के लिए भी आया करते हैं। इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान का सैर किया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तो वो कोहना मश्क शायर जब हज करने के लिए गया तो हर जगह पर वो नात लिखना शुरू किया। उसके बाद वो छोटा मोटा कलाम नहीं, पूरा एक डायरी का कलाम उसने लिख लिया। पूरी डायरी भर गई तो हजरत अब्दुर रहमान जामी अली रहमतुर रिदवान की बारगाह में वो आया तो कहा कि हजरत, जब मैं हज करने के लिए जा रहा था, फ्लाइट पर बैठा तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। ये पूरे कलाम को आप देख लें और इसमें अगर कुछ कमी रह गई हो तो इसको आप जो है दुरुस्त कर दें। आपने कहा कि इसको कहाँ कहाँ ले गए? कहे काबा शरीफ में ले गया, मैं इसको हतीम में ले गया, मैं इसको अस्वद पे ले गया, मैं इसको जो है वहां ले गया, वहां ले गया, जहां जहां गया मैं लिखता रहा। हजरत अब्दुर रहमान जामी अली रहमतुर रिदवान ने फरमाया कि काश कि इसको चाहे जमजम पे ले गए होते और वहां ले जाकर के इसको गुस्ल दे दिए होते तो ये पूरा कलाम धुल करके बिल्कुल खत्म हो गया। लिहाजा जो भी हमारे नाथा हजरात से गुजारिश है, बारहा मैं कह रहा हूं कि जितना वक्त दिया जाए उतनी वक्त में वो पढ़ा करें। क्योंकि आप अगर ज्यादा वक्त लेंगे तो फिर बाद में आने वाले अभी बरगो समर हैं, लैलो नहार है, कारी अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी हैं, गुलाम अशरफ कुतुब छपरावी हैं, नस्बुलैन साहब महाराज हैं, मुफ्ती अलकमा साहब किबला हैं, फिर सदर बावकार हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद खान साहब बरकाती हैं और हमारे
बेहतरीन नकीब इजलास हजरत कारी एजाज साहब कादरी हैं, तो फिर ये लोग भी तो कुछ न कुछ वक्त लेंगे। लिहाजा जो भी वक्त जिनको एक कलाम कहा जाए, एक कलाम पढ़े। एक दफा आप हजरात आहिस्ता से किसी दूसरे के कान में कहें सुभान अल्लाह। ऐसा सुभान अल्लाह कह रहे हैं कि लग रहा है कि यहाँ से शैतान भी नहीं भागेगा। बहुत अच्छा कलाम, बड़े अच्छे अंदाज में आपने समाअत किया है। अब जो है बहुत देर से हम तमामी हजरात नज्म को सुन रहे थे, नज्म की दुनिया से नस्र की दुनिया में अब हम तमामी हजरात आने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में ये बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, अगर हमारे कोई भी चेयरमैन भाई जो पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि यहाँ आकर के बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं। जितने करीब से आप हजरत नस्मुलैन साहब चतुर्वेदी महाराज को देखेंगे उतना ही आपको फैज मिलता रहेगा। जिस रवानी में जवानी में बोला करते थे उसी रवानी में बुढ़ापे में भी ये बोला करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जब ये कुर्सी खिताबत पे जब ये बैठा करते हैं तो आंखें इनकी बंद हो जाती हैं, दिल इनका जग जाता है, बोलना शुरू करते हैं। जब ये बोलते चले जाते हैं तो जहां पर ये कुरान बोलते हैं वहीं पर नबी की नात भी पढ़ा करते हैं, जहां पर नबी की नात पढ़ा करते हैं वहीं पर ये वेदो कुरान भी बोला करते हैं। बड़े अच्छे और अछूते खूबसूरत लबो लहजे में जहां पर ये तकरीर इनकी हुआ करती है वहीं पर जब वेद बोला करते हैं तो ये बहुत सारे विद्वान इनसे कल राब्ता करने के लिए मजबूर होते हैं और इनके पास जाकर के संस्कृत सुना करते हैं। जब ये उनकी किताब होती है उन्हीं की किताबों से ये बोला करते हैं। जब ये बोलते हैं तो वो रामायण बोलते हैं, जब ये बोलते हैं तो कनी ये जब बोलते हैं तो ये जो है माध भगवत ज्ञान बोला करते हैं। ये जो है बहुत सारी किताबों को इस उम्र में इन्होंने पढ़ा। ये फाजिल संस्कृत का इन्हें इसी तरह से लक़ब नहीं मिला। इस उम्र में भी आपने इनको आवाज दिया, आपके कांधे से कांधा बैठा